फोर्थ पॉइंट, एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर क्या हैगा हमारे पास एवरेज। देखो इसका एवरेज कैसे निकालेंगे, एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब 1 से स्टार्ट होने चाहिए, तो क्या यहां से 1 से स्टार्ट करेंगे, नहीं, उसने कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर के साथ उसने एक चीज और लगाई है, इवन। इवन नेचुरल नंबर, ऐसे नेचुरल नंबर जो कि क्या हो, इवन हो। क्या हो, इवन हो। कौन कौन से नेचुरल नंबर है, 2 4 6 8 अप टू 2n मान लेते हैं, क्योंकि ये क्या है 2 के मल्टीपल्स हैं। जितने भी इवन नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, 2 के मल्टीपल्स होते हैं। तो यहां पे हमारे पास क्या आ गया, एंड वाला टर्म 2n मान लिया हमने। हो सकता है यहाँ पे 8 दिया हो तो 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे n में, फोर्थ वैल्यू तो 8 आ जाएगी। 1 2 3 4, देखो फोर्थ वैल्यू 8 आ गई। तो यहां से हमें क्या निकालना है, एवरेज। एवरेज कैसे निकालेंगे, अब हमें सबसे पहला ये पता होना चाहिए एवरेज के लिए क्या चाहिए हमें, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब यहां पे देखना क्या है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, है ना, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं यहां पे। देखो अगर 2 है तो नंबर ऑफ टर्म कौन सी है, 1, पहली टर्म है। 2 क्या है, पहली टर्म। फोर्थ वाली क्या है, सेकेंड टर्म। सिक्स्थ वाली क्या है, थर्ड टर्म। फोर्थ वाली क्या है, 8 क्या है, फोर्थ वाली टर्म। मतलब इनका अगर हाफ कर दें तो ये नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगे हम लोगों के पास, है ना। फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे 2, फोर्थ क्या है यहाँ पे सेकंड टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है हम लोगों की, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड और ये फोर्थ टर्म। मतलब ये जो टर्म आ रही है क्या है, हाफ है, जितना नंबर है उसका हाफ है। तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगी, ये क्या रहेगा, nth टर्म रही होगी ये। nth टर्म मतलब 2n, 2 का मल्टीप्लाई करना है, n में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2n, वो वैल्यू आ जाएगी एक्चुअल में। अगर ये 10 है यहाँ पे तो ये 20 आ जाएगा, क्योंकि n की वैल्यू क्या है, nth टर्म। मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n। तो देखो यहाँ पे 20 आ जाएगा आंसर, 10th टर्म है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, यहां पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई हमारे पास, n हो गई। कितनी हो गई, n हो गई। अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n हो गई है तो हमें क्या चाहिए अब से, सम ऑफ नंबर्स। क्या चाहिए, सम ऑफ नंबर्स। दो तरीके हैं यहां पे देखो गैप कितने का है, 2 का है ना। ये कॉन्जिक्यूटिव जब भी लगाएगा ना, कॉन्जिक्यूटिव जब भी लगा दे, चाहे वो इवन में हो या ऑड में हो, हम लोग एक तरीका और अपना सकते हैं। अगर दोनों के बीच में डिफरेंस सेम है, देखो यहां भी 2 है, यहां भी 2, यहां भी 2 है। सिमिलरली अगर ऑड नंबर की बात करें तो स्टार्ट तो 1 से होंगे, लेकिन यहां पे डिफरेंस तो 2 का है ना। 1 के बाद 3 क्या है, ऑड नंबर। 3 के बाद 5 ऑड नंबर। 5 के बाद 7, अप टू कहां तक हमने 2n-1 माना है। यहां पे हम 2n+1 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन वहां पे जब हम नंबर ऑफ टर्म्स लेंगे ना तो वो एक बढ़ा के ले लेंगे, तो आंसर सेम आएगा। बात समझ में आ गई। अब देखो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो निकाल लिए, अब हमें क्या चाहिए, सम ऑफ ऑल द टर्म्स या फिर सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस। एक तरीका तो हम क्या लगा दें, एपी लगा दें। पहला तरीका बाय यूजिंग एपी। क्यों, क्योंकि यहां पे कॉमन डिफरेंस 2 का है। कॉमन डिफरेंस कितने का है, 2 का है। लास्ट टर्म कौन सी है, लास्ट टर्म है हमारी 2n। फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास 2, तो यहां से सम ऑफ टर्म्स ही तो चाहिए, तो हमने फॉर्मूला लगा दिया Sn = n/2 a + an, या फिर a + 2n-1 × d, है ना। तो सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, n/2। अगर हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म पता है तो a + an होता है। अगर लास्ट टर्म नहीं पता है तो a + n-1 × d। यहां पे d का कुछ काम नहीं है अभी, है ना। इससे भी निकाल सकते हैं, आंसर सेम आएगा। यहां से अगर आंसर निकाले तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स हमने निकाली n, कितनी होगी नंबर ऑफ टर्म्स, यहां पे देखो n हो गई। कितनी हो गई नंबर ऑफ टर्म्स, n डिवाइडेड बाय 2। फर्स्ट टर्म क्या है हम लोगों के पास 2, प्लस लास्ट टर्म क्या है 2n। कितना हो जाएगा, या 2 कॉमन निकाल के कैंसिल, n × n+1, n × n+1। ये क्या हो गया, सम ऑफ द टर्म्स आ गया है। लेकिन हमारा एवरेज तो होता है सम ऑफ द टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, है ना। कितने ऑब्जर्वेशन लिए हैं, तो अगर हम एवरेज की बात करें, सम ऑफ द टर्म्स, सम ऑफ द टर्म्स, समेशन ऑफ ऑल द टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। सम ऑफ ऑल द टर्म्स कितना आ गया, n × n+1 डिवाइडेड बाय n। n से n कैंसिल, कितना आ जाएगा n+1।
ये जो कंसेक्यूटिव की बात कर रहे हैं ना, यहां भी कंसेक्यूटिव, यहां भी कंसेक्यूटिव, कहीं भी कंसेक्यूटिव लिखा हो, सम निकालना है तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, a प्लस ए एन, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2। तो ये n का क्या रोल है, n कैंसिल हो जाएगा ना, नंबर ऑफ टर्म से n कैंसिल हो जाएगा जो यहां पे हुआ है। तो आया क्या एक्चुअल में हमारे पास, जो एवरेज आया वो क्या है, एवरेज क्या आएगा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2। फर्स्ट टर्म क्या है 2 प्लस 2n डिवाइडेड बाय क्या है हमारे पास n, है ना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ये। तो a प्लस ए एन, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म क्या हो गया 2 प्लस 2n, 2 कॉमन निकाला तो 1 प्लस n बचा, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस n हो जाएगा। तो यहां से एवरेज कितना आएगा, n प्लस 1, कितना हो गया एवरेज, n प्लस 1, ये हो जाएगा हमारा एवरेज, ये हो जाएगा एवरेज। बात समझ में आ गई, इस टाइप से हमने सॉल्व कर लिया। अगर हम ऑड नंबर्स की बात करें तो यहां भी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 2n है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 2n है। कैसे 2n है, देखो यहां पे 1 से चालू किया तो सेकंड क्या है यहाँ पे 3, थर्ड क्या है 5, फोर्थ क्या है 7। तो यहाँ पे अगर 8th टर्म होगी तो वो क्या हो जाएगी हमारी 8 2 से 16 माइनस 1 15, तो 15 जो रहेगी वो हमारी 8th टर्म रहेगी। बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पे -1 किया है, अगर यहाँ पे हम देखें तो ये सिमिलर है, इसमें 1 ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा, इसमें भी 1 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा, इसमें भी 1 ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा। तो जो टर्म यहाँ पे है, जो टर्म यहाँ पे है वही टर्म यहाँ पे रहेगी 2n। नंबर ऑफ टर्म्स क्या रहेंगे, n रहेंगे, क्योंकि 2n यहाँ पे लास्ट टर्म था, वहां पे 2n माइनस 1 है। क्यों 1 है, मतलब 2n माइनस 1 है, मतलब इससे एक कम है, मतलब वो यहाँ पे रहा होगा, यहाँ पे रहा होगा। तो ये भी तो समझो कि यहाँ वाला जो टर्म है 1, वो भी तो उसके पहले है, तो हम क्या एक एक खसकते गए, 2n से पीछे एक एक खसकते गए, मतलब एक नंबर को माइनस करते चले गए, क्योंकि इवन माइनस 1 ऑड होता है और ऑड माइनस 1 इवन होता है। बात समझ में आ गई। अगर 3 माइनस 1 करेंगे तो इवन नंबर आ जाएगा, अगर 4 माइनस 1 करेंगे तो ऑड नंबर आ जाएगा। इसका मतलब यहां भी जो नंबर ऑफ टर्म्स क्या है वो क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स हमारी रहेंगी n, जैसे यहां पे था नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है n रहेगी यहां पे। अगर यहां पे एक और बढ़ा दे, मान लो 2n प्लस 1 ले लेते हैं हम, वो भी तो ऑड रहेगा, तो हमारी नंबर ऑफ टर्म्स एक इंक्रीज हो जाएगी, तो लास्ट टर्म भी तो अलग हो जाएगी ना, फिर आंसर सेम आएगा। तो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे अगर हम लिखते हैं 2n माइनस 1 लास्ट टर्म को, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएगी n, कितनी हो जाएगी n। अभी हमने देखा यहां तो एपी से सॉल्व किया, अब डायरेक्ट सॉल्व कर लेते, कंसेक्यूटिव की बात आ गई है। किसकी बात आ गई, कंसेक्यूटिव की। जब भी कंसेक्यूटिव की बात आए, चाहे डिफरेंस कितना भी हो, हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2 क्या रहेगा, एवरेज। ये एवरेज रहेगा, सम नहीं रहेगा, ये एवरेज रहेगा डायरेक्ट। अगर हम ऐसा निकाले तो नंबर ऑफ टर्म्स n आ गई, तो हमारे पास एवरेज निकालना है। ये दूसरे तरीके से, यहां से हमने एक तरीका समझ लिया एपी वाला, यहां से डायरेक्ट समझ लेंगे, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2। अब देखो फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे 1, लास्ट टर्म क्या है 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, 1 से 1 कैंसिल, ये बचेगा n। इसका मतलब जो एवरेज रहेगा कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का एवरेज क्या रहेगा, n, n रहेगा। यहां से समझ में आ गई बात। इसका n प्लस 1 रहेगा, उसका n रहेगा। यहां तो हम एवरेज याद कर लें या समेशन कैसे निकालते हैं ये पता कर लें। यहां पे एवरेज a प्लस ए एन, देखो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2। अब देखो अगर हमारे पास ये 4 नंबर्स गिवन हो, सिर्फ ये 4 नंबर गिवन हो और हमें निकालना हो एवरेज, अभी हम 4 की बात कर लेते हैं, एग्जांपल ले रहे हैं, अगर हमें 4 का निकालना है, इन चारों का निकालना है बस, तो अभी हमने क्या सीखा, एवरेज क्या होगा, n होगा, नंबर ऑफ टर्म्स 4, नंबर ऑफ टर्म्स क्या, अगर ये ऑड है तो वही क्या होगा, हमारे जितनी नंबर ऑफ टर्म्स के लिए बोला जा रहा है वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो कैसे, 1 है, यहाँ 3 है, 5 है, 7 है। अब 1 प्लस 3 कितना होगा 4, 4 प्लस 5 कितना होगा हमारे पास 9, 9 प्लस 7 कितना होगा 16। तो सम ऑफ नंबर्स कितना आ गया 16 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब 4, 16 बाय 4 कितना होता है 4। अब 4 क्या नंबर ऑफ टर्म्स है, 1 2 3 4, तो हमारा जो आंसर है वो करेक्ट है, हमारा जो आंसर करेक्ट है। तो डायरेक्ट याद रखो कि अगर हमसे फर्स्ट n कंसेक्यूटिव नंबर्स का एवरेज पूछा जा रहा है, एवरेज पूछा जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, जितने नंबर ऑफ टर्म्स का एवरेज पूछा है वही आंसर लिख देंगे, वही आंसर लिख देंगे। लेकिन इस केस में क्या होगा, अगर वो इवन नंबर की बात कर देता है तो हम क्या करेंगे, उसमें एक ऐड कर देंगे। यहां भी हम 4 नंबर का एग्जाम्पल ले लेंगे। अगर एग्जाम्पल ले चारों का, तो यहां से देखो एक बात तो क्लियर हो गई कि 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 6 12 प्लस 8, 12 प्लस 8 कितना होगा 20,
20 हो गया यहाँ पे, तो हमारा आंसर इस केस में क्या आना चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स 4 है, तो आंसर 5 आना चाहिए, 5 आना चाहिए। अब सम तो 20 आ गया, 20 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स कितनी 4, 20 बाय 4 5 आ गया। यहां से भी आंसर 4 आ रहा था, नंबर ऑफ टर्म्स n है, मतलब 4 और एक 5, तो दोनों में क्या आ गया आंसर 5। उस केस में 4 आएगा, इस केस में 5 आएगा। आगे बात समझ में। तो हमें अगर कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर की बात की जा रही है, तो जो नंबर ऑफ टर्म्स होगी उसमें एक ऐड कर देंगे तो वही हमारा क्या होगा, एवरेज। और अगर कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर की बात कर रहा है तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, जो नंबर ऑफ टर्म्स रहेंगी वही क्या रहेगा आंसर, जो नंबर ऑफ टर्म्स रहेगा वही क्या रहेगा आंसर। हमसे क्वेश्चन कभी कभी ये भी बोल देता है कि ऐसे नंबर बताइए जो 11 से चालू हो रहे हैं, है ना, 11 से चालू हो रहे हैं, कहां तक जा रहे हैं, 29 तक जा रहे हैं। ये क्या है, ऑड नंबर्स का समेशन बताइए, ऑड नंबर का समेशन बताइए। तब क्या करेंगे, उस केस में क्या करेंगे हम लोग, 11, 13, 15 कहां तक बोला गया है, 29 तक। अब यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो कितनी टर्म्स हो गई, 11, 12, 1, 2, 3, कितनी हो गई, 1, 2, 3 हो गई यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स टोटल निकालना कैसे, अब ये देखते हैं। देखो 11 फर्स्ट टर्म है, 13 सेकंड टर्म है, 15 क्या है, थर्ड टर्म है यहाँ पे, है ना। तो अगर हम ऐसा देखें, डायरेक्ट कैलकुलेट करें तो कितनी होगी, 11, 13, 15, यहां से कितनी हो जाएगी, 19 तक जाएंगे, मतलब कितनी टर्म हो गई, 11, 13, 15, 17 और 19, 5 टर्म हो गई। 21 सिक्स्थ टर्म होगी, 23 सेवंथ टर्म, 25 एट्थ टर्म और 29 नाइन्थ टर्म। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी हो गई, 9। टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी हो गई, 9। अब निकालते कैसे हैं, डायरेक्ट निकालना है अगर तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2, कितना हो गया ये 18/2 विच इज इक्वल टू 9। अभी हमने कैलकुलेट किया था तो भी 9 आ रहा था। वहीं अगर इवन नंबर की बात की जाए तो उसमें हम क्या करेंगे, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। अगर हमें पता है कि फर्स्ट टर्म 2 है, लास्ट टर्म 8 है, फर्स्ट टर्म 2 है, लास्ट टर्म 8 है, तो क्या हो जाएगा, डिफरेंस लिया है, डिफरेंस यहां भी लेना, 8 - 2 6 होगा। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, डिवाइडेड बाई 2 करना है ना, तो 3 प्लस 1 करना पड़ेगा, प्लस 1 करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे जो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का तरीका रहेगा वो क्या रहेगा, फर्स्ट टर्म को माइनस करना है लास्ट टर्म में से, तो 2n - 2। अब पूरे की बात कर लें तो क्या आ जाएगा, 2n - 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, तो ये n - 1 प्लस 1, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई, n, कितनी आ गई, n। वही हमने सॉल्व किया था, है ना, नंबर ऑफ टर्म्स n मान के। यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालेंगे, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2। ऑड के केस में बात हो रही है, इवन के केस में +1 करेंगे। एवरेज n होगा, यहां एवरेज n + 1 होगा, नंबर ऑफ टर्म्स n है तो n + 1 एवरेज। अगर यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स n है तो एवरेज भी n रहेगा। बात समझ में आई। देखिए दोस्तों, एवरेज के मैक्सिमम क्वेश्चन जो रहेंगे, अगर हमें एपी आती है तो हम उससे सॉल्व कर सकते हैं, है ना। हमें कैलकुलेट करना है, देखो हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, हमें नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट करना सीखना है। कैसे करें, अगर हमें एपी के फॉर्मूलेस पता है, एपी के फॉर्मूले, अब एपी क्या होती है, एपी में पढ़ेंगे हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब ऐसी सीरीज, ऐसी प्रोग्रेशन जिसमें दो नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम रहेगा, दो नंबर के बीच का डिफरेंस सेम रहेगा, 2, 4, 6, 3, 7, 11, 15, है ना, 7, 12, 17, 22, अब देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2, यहां डिफरेंस कितना है, 4 का है, यहां 4 का है, यहां भी 4 का है। अब यहां 5 का डिफरेंस है, यहां भी 5 का डिफरेंस है, यहां भी 5 का डिफरेंस है ना। डिफरेंस सेम होना चाहिए, इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो नंबर क्या है, इवन नंबर से या ऑड नंबर से, इससे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ इवन नंबर है, यहाँ ऑड नंबर, यहाँ ऑड नंबर, है ना। यहाँ क्या है, इवन नंबर है, यहाँ ऑड नंबर है, यहाँ ऑड नंबर भी है और इवन नंबर भी। एपी में इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो नंबर्स क्या है, इवन है, ऑड है या दोनों का मिक्सचर है। इससे फर्क पड़ता है कि डिफरेंस क्या है दो टर्म्स के बीच का, मतलब सेकंड टर्म में से अगर फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो क्या डिफरेंस आएगा, क्या वही डिफरेंस आएगा जो थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करने पे आता है, या फिर नाइन्थ टर्म माइनस एट्थ टर्म करने पे आता है, क्या वही डिफरेंस है। अगर हाँ तो वो कहलाएगी हमारी एपी। क्या कहलाएगी, एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन मतलब 2 था, प्रोग्रेस की 4 हो गया, प्रोग्रेस की 2 की
6 हो गया। क्या होगा ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसके फॉर्मूले बस अभी हमें याद करना है, सीरीज बाद में देखेंगे हम लोग जब पढ़ेंगे तब। अभी हमें एरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखना है कि इसके फॉर्मूले क्या हैं। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, बहुत सारी जगह काम आते हैं ये। हमें नंबर ऑफ टर्म्स लेके फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म, समेशन ऑफ ऑल द टर्म्स सभी दे देता है। इसलिए अभी पढ़ रहे हैं एवरेज में हम लोग, क्योंकि हमें एवरेज निकालना है तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स भी पता होने चाहिए, हमें समेशन ऑफ ऑल द टर्म्स भी पता होना चाहिए। दोनों का डिवाइड करेंगे तभी एवरेज निकलेगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें एपी आना चाहिए, है ना। अब फॉर्मूले देखो, फॉर्मूले क्या क्या है हम लोगों के पास। सबसे पहला फॉर्मूला ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यह है सबसे पहला फॉर्मूला। ए एन जहां पे क्या है, लास्ट टर्म है, ए क्या है, फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस जिसका डिफरेंस आ रहा है, और एन नंबर ऑफ टर्म्स। अगर हमें नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट करना है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि हमें बता दिया जाता है कि लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, देखो यहां से भी तो वही चीज बनेगी, लास्ट टर्म इसे यहां ले जाएंगे तो माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2। डिवाइडेड बाई 2 कब होगा, जब हमारे पास डिफरेंस 2 का होगा, कॉमन डिफरेंस 2 होगा, मतलब इवन कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर की बात करेंगे तब ऐसा होगा। हमेशा नहीं होता ऐसा कि लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो समेशन ऑफ टर्म्स आ जाएगा या नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएगा, नहीं। कॉमन डिफरेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इस केस में 4 आएगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि कॉमन डिफरेंस 4 का है। इस केस में क्या आएगा, डी की वैल्यू 5 आएगी, कॉमन डिफरेंस 5 का है ना। तो हम इतना याद रखें कि हमें इस फॉर्मूले से क्या निकाल सकते हैं हम लोग, नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं, है ना। क्योंकि अगर हमारे पास सीरीज दी है तो हमें, देखो सीरीज दी है तो हमें सिर्फ 3 चीजें पता होनी है। लास्ट टर्म क्या है, अभी हमें लास्ट टर्म हो सकता है बोल दिया जाए 20A2। इस केस में बोल दिया जाए हमारे पास 4 का डिफरेंस है, हो सकता है 19 हो। इस केस में 5 का डिफरेंस है, हो सकता है 27 हो, है ना। तो लास्ट टर्म हमारे पास मिल गई, फर्स्ट टर्म हमारे पास मिल गई, कॉमन डिफरेंस हमें मिल गया, तो हमें और क्या चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स तो निकाल लेंगे ना हम लोग, यहां से नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेंगे। इतना वो नहीं करना है हमें कि क्या कहते हैं नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालना है, किससे डिवाइड करना है, कॉमन डिफरेंस कब लिखेंगे कब नहीं लिखेंगे। इतना सा फॉर्मूला याद रखो, सारे जो क्वेश्चंस रहेंगे उनमें नंबर ऑफ टर्म्स हम निकाल पाएंगे, है ना, नंबर ऑफ टर्म्स निकाल पाएंगे। दूसरा फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ द टर्म्स, सम ऑफ द टर्म्स। अब सम ऑफ टर्म निकालना हमें, तो देखो कैसे निकालेंगे, सम ऑफ टर्म्स इक्वल टू n/2 नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2। इसके 2 फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला a प्लस ए एन, ठीक है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। दूसरा फॉर्मूला क्या है इसका, n/2। अभी हमने ए एन के लिए फॉर्मूला पढ़ा है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहां से हम लोग और क्या लिख सकते हैं, देखो a प्लस ए 2a हो जाएगा, n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक फॉर्मूला ये है। देखो अगर a तो हमें यहां भी लग रहा है, यहां भी लग रहा है, n यहां भी लग रहा है, यहां भी लग रहा है। अगर हमें कॉमन डिफरेंस न पता हो के लास्ट टर्म पता है तो भी हम निकाल सकते हैं। अब d क्यों नहीं पता होगा, हो सकता है हमारे पास 2 और 28 दे दिया जाए बस, और नंबर ऑफ टर्म्स बता दिए जाए कि इतने नंबर ऑफ टर्म्स है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हमें पता है, नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है तो सम पता लगा लेंगे। अगर लास्ट टर्म नहीं गिवन है, हो सकता है हमें 28 गिवन नहीं हो, तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है अगर, क्योंकि सिर्फ एक चीज अननोन रहेगी, है ना, Sn, जो कि हमें निकालना है। Sn दे दिया जाए तो भी हम n निकाल सकते हैं, है ना। तो डाटा हमें सफिशिएंट रहेगा, सिर्फ एक चीज रहेगी जो हमें फाइंड आउट करनी रहेगी, n, है ना। यहां से भी निकाल सकते हैं, यहां से भी। मैक्सिमम टाइम हमें क्या होता है कि यहां से निकालनी पड़ती है, कहां से, यहां से निकालनी पड़ती है, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट ये 2 फॉर्मूले हैं, है ना। अगर यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है तो देखो यहां पे क्या है हमारे पास, n, नंबर ऑफ टर्म्स निकल जाएगा। उससे बड़ी चीज क्या है, देखो यहां पे कि हमारा जो एवरेज होता है, जो एवरेज होता है हमारा, वो क्या होता है, सम ऑफ टर्म्स, सम ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, यही होता है फॉर्मूला। अब देखो सम ऑफ टर्म्स अगर निकालना है, अगर इस पे ध्यान दे हम लोग, अगर इस चीज पे ध्यान दे, तो अगर हमें एवरेज पता लगाना है तो क्यों ना हम, ये क्या है, सम ऑफ n टर्म्स, ये क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स,
तो हमने ये देखा कि अगर n को यहां ले जाएं तो Sn/2 हो जाएगा, Sn/n हो जाएगा ये। अगर यहां से Sn/n निकाल लें कितना आ जाएगा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, है ना, आ जाएगा। यहां पे कॉमन डिफरेंस की भी जरूरत नहीं है ना, ना नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करने की जरूरत है। अभी हम एवरेज पढ़ रहे हैं तो हमें एवरेज से मतलब होगा। अब एवरेज क्या है, क्या यही एवरेज है, क्या यही एवरेज है हम लोगों का? एवरेज सम ऑफ टर्म्स, हमने समेशन का फॉर्मूला लिखा था सम ऑफ टर्म्स से। क्या नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड कर दिया हमने? हाँ जी कर दिया, यहां से n से डिवाइड कर दिया, यहां ले आए हम लोग डिनोमिनेटर में। Sn/n एवरेज रहेगा, इसका मतलब a प्लस n/2 भी क्या रहेगा, एवरेज। तो इस केस में चाहे कुछ भी हो जाए, जो एवरेज रहेगा वो क्या रहेगा, चाहे कॉमन डिफरेंस कुछ भी हो, ऑड नंबर्स हो या इवन नंबर्स हो। यहां पे क्या होगा, हमारे पास कंडीशन सिर्फ एक रहेगी। क्या रहेगी कंडीशन? सिर्फ एक, कि हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। अगर कॉमन डिफरेंस अलग हो गया ना तो यहां पे हमारा एवरेज बिगड़ जाएगा, फिर हमें फॉर्मूले से चलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। लेकिन इस टाइप की सीरीज होती नहीं है, दी नहीं जाती है, क्योंकि यहां पे देखो इवन नंबर है, ऑड नंबर है, यहां इवन ऑड दोनों, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, ये कब होगा और क्वेश्चन भी आएगा तो हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जाएगा कि फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला कैसे, a प्लस an/2, इतना याद रखो, बस एवरेज निकालना है। नंबर ऑफ टर्म्स तो क्या क्वेश्चन में दी जाती है, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं एवरेज से, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स तो हम डाटा देख के ही पता लगा लेंगे, 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से, कि इतने डाटा गिवन है एवरेज के लिए, ठीक है। तो यहां पे हमें यह भी पता होना चाहिए कि an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, Sn इक्वल टू n/2 a प्लस an और n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले सिर्फ ये दो हैं, ये याद करने की जरूरत नहीं है, n की वैल्यू यहां पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। अब देखो यहां पे देख लेते हैं an क्या है। an इज लास्ट टर्म, a इज फर्स्ट टर्म, a क्या है, फर्स्ट टर्म है, d क्या है, कॉमन डिफरेंस, d क्या है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन क्यों, डिफरेंस तो है, कॉमन क्यों, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी और इन दोनों का डिफरेंस दोनों सेम है, इसलिए कॉमन डिफरेंस है। जो डिफरेंस आ रहा है वो कॉमन आ रहा है, यहां भी कॉमन आ रहा है, यहां भी कॉमन आ रहा है, 2 2, है ना। Sn क्या है, सम ऑफ टर्म्स, सम ऑफ टर्म्स, ठीक है। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये अगर फॉर्मूले याद है तो यहां से सारी चीजें निकाल सकते हैं। ये तो बिल्कुल बेसिक टाइप के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे कि फॉर्मूला बता दीजिए, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एवरेज में हमें कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, तब जाके a प्लस an डिवाइडेड बाई 2 लगा पाएंगे। तो यहां से समझ में आ गई चीजें, किसको क्या कहा जाता है, और ये दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है एवरेज के लिए। नंबर ऑफ टर्म्स भी आ जाएगा यहां से, और यहां से सम ऑफ टर्म्स, दोनों को डिवाइड कर देंगे। नहीं करना है तो नंबर ऑफ टर्म्स कभी निकालो ही मत, क्यों, क्योंकि a प्लस an डिवाइडेड बाई 2 कर दो तो आंसर आ जाएगा।